विश्व गठिया रोग दिवस के उपलक्ष्य में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी विभाग केजीएमसी लखनऊ द्वारा आज पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला धाकड़ ने मरीजों को गठिया के कारण और गठिया रोग का इलाज संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि गठिया रोग यह सिर्फ जोड़ों की बीमारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे गुर्दा, नसें, फेफड़े, आंख, दिल एवं दिमाग को भी प्रभावित कर सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर पुनीत कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, ने कहा कि गठिया का इलाज संभव है और लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके, यही हमारी चिकित्सा का लक्ष्य है। डॉक्टर कृति किशोर ने भी उपस्थित मरीजों को गठिया के कारण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉक्टर दिग्विजय ने बड़े सरल तरीके से गठिया रोग से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। डॉक्टर सुंदरम ने मरीजों को बताया कि आपके कस्बे में या आसपास रहने वालों में यदि कोई गठिया रोग के लक्षण दिखाई दे तो सुपर स्पेशलिस्ट गठिया रोग विशेषज्ञ से ही इलाज ले, कारण इन बीमारियों की जानकारी विशिष्ट रूप से इन्हें पता होता है। इस अवसर पर डॉक्टर पंक्ति, डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर जूही, डॉक्टर प्रसन्ना, विभाग के रेजिडेंस नर्सिंग स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ ने इस कार्यक्रम में सहयोग देते हुए उपस्थित मरीजों एवं उनके तीमारदारों को गठिया रोग के बारे में परिचय देने वाली विशेष पुस्तिका का वितरण किया गया। आवाज प्लस के लिए संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जो आमतौर पे लक्षण आते हैं उनमें जोड़ों में सूजन होना या दर्द होना, सुबह उठ के या अकड़न होना, कमर में दर्द होना लंबे समय तक या अकड़न होना, और कई मरीज़ों को आँख संबंधित या नसों संबंधित गठिया होना, किडनी की प्रॉब्लम्स होना, ऐसे सारे लक्षण आते हैं। तो जब भी ऐसे लक्षण आपके परिवार में आपको आते हैं तो आपको आके इनका उपचार कराना चाहिए। और गठिया कई तरीके के हो सकते हैं, कई लोगों में आनुवांशिक हो सकते हैं, उनके परिवार में बाकी लोगों को गठिया संबंधित या चमड़ी या किडनी संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, और कई लोगों को उम्र के कारण या इन्फेक्शन के कारण भी गठिया होता है। तो ऐसे में आपको उसका प्रॉपर उपचार कराना चाहिए। हर मरीज़ का इलाज अलग अलग समय तक होता है, अलग अलग दवाइयाँ चलती हैं, और उसके लिए हमें बीच बीच में जांचें करानी होती हैं। इसीलिए आप में से कई मरीज़ होंगे जो लंबे टाइम से दिखा रहे होंगे, उनको पता होगा कि जांचें हम बीच बीच में कराते हैं या लक्षण बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, उसी के हिसाब से हम आपकी दवाइयाँ बढ़ाते घटाते हैं। एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज करने के लिए बॉल प्रोवाइड करेंगे, जिसको ज़रूरत है वो ले लें, जिसको ना हाथों की समस्या नहीं है वो ना लें। और छोटी छोटी 2 बुकलेट हैं जिस पे एक्सरसाइज कैसे करनी है या गठिया के क्या लक्षण होते हैं वो आप लोगों को भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप सब गठिया के मरीज़ हैं, लेकिन आपके परिवारों में, आपके आसपास जो भी लोग हैं या जान पहचान वाले कभी इस तरह के सिम्टम्स बताते हैं तो आप उनको ज़रूर सलाह दीजिए कि सिर्फ गठिया रोग विशेषज्ञों के पास ही जाएं, इधर उधर टाइम खराब ना करें। कल वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, मतलब आप लोगों के बनाया गया डे है, के लिए बनाया गया डे है, जिसके वजह से हम लोगों का काम चलता है कि डिपार्टमेंट रेलेवेंट होती है। तो हमारी तरफ से आप सबके लिए इस मौके पर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सब लोगों का, आपका और सारे परिवार का, क्योंकि हम लोग समझते हैं आप लोग कितना संघर्ष करके यहाँ पर आते हैं, कितना हम पे बिलीव करते हैं। उस बिलीव के लिए हम सभी की तरफ से धन्यवाद मैं करता हूँ। एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि हमारा एम ये है कि आप लोग आपका नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जिए, नॉर्मल आदमी की तरह। आप लोग कभी ये मत समझिए कि हमें कोई प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया और इसकी वजह से हमारा ज़िंदगी ही रुक गया। हम लोग चाहते हैं कि आपका ज़िंदगी जैसे पहले चल रहा था बीमारी से पहले, वैसे ही चलते रहे, और उसके लिए आप हम पे उम्मीद रखिए और हम लोग आपके बीमारी को सही करने में पूरा कोशिश करेंगे। हम ये चाहते हैं कि बीमारी को सही करते करते आप लोग जो काम करते हैं, जो आपका स्कूल जाना या कॉलेज जाना या जो भी आपका जो काम होती है दिन भर में, उसके साथ में आप दिन में थोड़ी वक्त आपके लिए निकालिए, जिसमें आप मेडिटेशन करें, योग करें या वॉकिंग करें, जिससे आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। आजकल के ज़माने में क्योंकि मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, हम अपने लिए, अपने
सॉलिट्यूड में अपने परिवार के लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसके बीच में हमें थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए जिसमें हम एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कि आप जिम जाएं, आप सिर्फ आधा घंटा पौना घंटा जाके वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ जाएगा, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी प्रॉब्लम को आराम से फेस कर सकेंगे। ऐसे नहीं खराब होगी। इसी तरह से गठिया में भी यदि आप सही समय पे इलाज शुरू करते हैं तो आपके जोड़ नहीं खराब होंगे, आपके गुर्दे पे असर नहीं होगा, फेफड़े नहीं खराब होंगे, क्योंकि गठिया आमतौर पर ये माना जाता है कि सिर्फ जोड़ों का बीमारी है, लेकिन गठिया जोड़ों की बीमारी बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जोड़ ही नहीं, उसमें शरीर के कोई भी हिस्से पे असर आ सकता है, आँखों से लेके गुर्दे तक, नसों पे, हार्ट पे, फेफड़ों पे, ये सब, इन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि टाइम से आप इलाज कराएं और जैसे आपको आपके डॉक्टर सलाह देते हैं बार बार आके दिखाएं। कुछ जांचें हैं, वो जांचें ये देखने के लिए करनी पड़ती हैं कि गठिया कितना कंट्रोल हो रहा है और कोई दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार आप लोगों से जांच कराने के लिए कहते हैं। ये नहीं कि उसमें कोई डॉक्टर का कुछ फ़ायदा हो रहा है इसलिए बार बार खून निकलवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो गठिया के बारे में कई सारी भ्रांतियाँ भी हैं। लोग सोचते हैं कि ये बच्चों को नहीं हो सकता है या यंग एज में नहीं हो सकता, ये बूढ़ों की बीमारी है, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बूढ़ों को तो होता ही था, लेकिन अब ये पैदा होते बच्चे से लेके 80 साल के किसी भी मनुष्य को हो सकता है। महिलाओं को कॉमन होता है, कुछ गठिया ऐसे हैं जो पुरुषों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गठिया महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। दूसरी भ्रांति ये है कि अब गठिया हो गया तो हम चावल नहीं खाएंगे, खट्टा नहीं खाएंगे, दही नहीं खाएंगे, तो गठिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। खाने पीने की रोक टोक से कुछ नहीं होगा, कुछ भी खा सकते हैं आप, कोई परहेज नहीं है। बस एक यूरिक एसिड वाला गठिया ऐसा होता है जिसमें आप प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, मीट वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो वो बढ़ जाता है। सिर्फ गाउट जिसको बोलते हैं यूरिक एसिड के कारण होता है, और किसी भी गठिया में खान पान से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वातावरण का फर्क पड़ता है कि जैसे ठंडे में अकड़न बढ़ जाती है तो एसी कूलर में लोग सोते हैं। यदि आप लोग को लगता है कि अकड़न बढ़ रही है तो एसी कूलर में ना सोएं या कंबल ओढ़ के सोएं। तो ठंडे से ज़रूर उस पर फ़र्क पड़ता है, लेकिन खट्टा या ठंडा खाने से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ता। पर फिर भी यदि कोई किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है, आपको ठंडा नहीं सूट कर रहा है तो मत खाइए, लेकिन उसकी बीमारी आपकी बढ़ेगी या घटेगी नहीं। अभी गठिया ये छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक की बीमारी है, तो ऐसे कितने प्रकार के गठिया हैं? लगभग अभी जैसे ही मेडिकल फील्ड एडवांस हो रहा है वैसे उसके प्रकार बढ़ रहे, रिसर्च से ऐसे आ रहा है कि गठिया अनेक प्रकार के हो सकते हैं। तो क्या होता है, कई बार पेशेंट हमें गठिया के बारे में पूछते हैं कि हमारा गठिया कौन से प्रकार का है, उसमें क्या खाना चाहिए। कई बार बोलते हैं कि पेशेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है कि दाल नहीं खानी चाहिए, पनीर नहीं खाना है, ये सब होता है। बट ये सारा चीज़ थोड़े मिसकंसेप्शन, मतलब इसका भ्रांतियाँ है, मिथ है, पेशेंट के मन में ये होता है, तो पेशेंट वो डाइट भी ठीक से ले नहीं पाते हैं। तो इसका ऐसा है कि इसमें वो जो बताया गया है जो बात उसमें, तो वो ये बात है कि आप दालें, पनीर वगैरह ये प्रोटीन के पदार्थ खा सकते हैं। जस्ट यूरिक एसिड के गठिया में अंकुरित पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स या ज़्यादा सोयाबीन का सेवन या ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह, ये चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, फिश या रेड मीट से। तो ये सारी बातें हैं। बातें ऐसी भी है कि गठिया को ट्रीट क्यों करना चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट क्यों करनी चाहिए। तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हम रोक सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन सिर्फ जोड़ों पे ना होकर वो हर एक ऑर्गन्स पे हो सकते हैं। जैसे कि गठिया वाले मरीजों में ब्रेन स्ट्रोक की संभावना 3 गुना ज़्यादा बढ़ती है नॉर्मल इंडिविजुअल से। ज़्यादा उनके खून में ज़्यादा लिपिड्स जम जाना वगैरह, ये सब बातें हो जाती है। गठिया के मरीजों में डिप्रेशन की संभावना 2 टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी सारी बातें हैं। हार्ट, दिल का दौरा पड़ना,
ये भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये सारे गठिया के कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसके लिए हम सबको अवेयर करना चाहते हैं कि ताकि आप आपके परिवार में किसी को भी गठिया के लक्षण हैं या किसी को भी है तो आप गठिया रोग विभाग स्पेशलिस्ट है उनको ही दिखाइए, क्योंकि उनके पास ही वो अथॉरिटी होती है कि ट्रीट करने का अपडेटेड नॉलेज रहती है उस बात की। तो वही है बात। तो इस ट्रीट करने से हम एक सोशल बर्डन भी कम कर सकते हैं कि एक गठिया का मरीज है, उसका ठीक से ट्रीट नहीं हुआ, जोड़ खराब हो गए, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सो इट्स अल्टीमेटली सोशल बर्डन और वो नेशन की प्रोडक्टिविटी का लॉस है। तो वो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आर्थराइटिस इज ट्रीटेबल, माने ये कि हम उसका इलाज कर सकते हैं, संभव है। साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये हमें मालूम है कि किस मरीज में, किस गठिया के मरीज में कौन सी दवा कारगर हो सकती है और कितना समय तक हमें देना होगा। तो इस तरह अच्छा, एक लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि कुछ दवाई ऐसी होती हैं गठिया में जो कैंसर में यूज़ होती है। जब आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वो बताता है कि भाई आपको क्या कैंसर है, तो मरीज कहता है नहीं, तो डॉक्टर ने आपको कैंसर की दवा क्यों लिख दी है। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कैंसर में तो इस्तेमाल होती हैं, वो बहुत बड़ी डोज में होती हैं, लेकिन अगर वो छोटी डोज में, कम डोज में इस्तेमाल की जाए तो गठिया में अच्छा प्रभाव डालती हैं। तो लोगों में ये बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। तो इस बात को समझना है कि इस तरह की भ्रांतियों से बचें, अपने डॉक्टर से मिलें और समय से इलाज करें। ठीक है।